दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए आज हम सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और इस बात की गारंटी है जो पेपर आएगा 2025 में वो इसी में से ही आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। तो आज हम आपके लिए 30 प्रश्न कराएंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। वर्ष 2022, 2023, 2024 में जो लगातार क्वेश्चन आए हैं, आज मैं उन प्रश्नों को आपके लिए पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह प्रश्न जब लगातार आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है यह 2025 में भी आएंगे ही। तो दोस्तों जो बच्चे नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न कराऊंगा बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल जैसे मक्खन ना कड़िया था इस प्रकार आपको इस प्रकार समझाऊंगा। आप भी याद करोगे हाँ क्या क्वेश्चन सर ने पढ़ाए हैं। एक बात मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि इसी में से ही पेपर आएगा, ठीक। तो आइए प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां लिख देंगे, हिंदी में ही लिख देते हैं, लासा गुणा मासा, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक, बराबर हो जाएगा हमारा क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दोस्तों वीडियो पर बने रहें, गारंटी है समझाने की भी। देखिए लासा हमें कितना दिया हुआ है, लासा है हमारा 60, कितना दिया हुआ है 60, गुणा मासा कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है हमारा 3, बराबर का चिन्ह आ गया। पहली संख्या हमें कितनी दी हुई है 12, और दोस्तों दूसरी संख्या हमें पूछी है तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, यहां भी लिख देते हैं दूसरी संख्या जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे कि इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे और ये जो संख्या इसको बट्टे में ले लेते हैं यहां पर। तो इधर क्या रह गया, दूसरी संख्या यहां पर रह गई। अब देखिए इसको सरल कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। अब देखिए 4 का भाग इधर लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा 15 बार, क्योंकि 15 चौका कितने होते हैं 60 होते हैं। तो दोस्तों हमें जो दूसरी संख्या प्राप्त हुई है यहां लिख देते हैं, दूसरी संख्या हमें प्राप्त हुई है, कितनी प्राप्त हुई है 15। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। और आप इसी बात को ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में फॉर्मूला यही होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहां पर वहां मतलब इस सवाल में एक संख्या आपके लिए छोड़ देगा, ठीक है, 3 संख्या देगा। जैसे कि यहां पर 1 2 3 संख्या दी हुई है, कोई भी एक छोड़ दे, इस फॉर्मूले को लगा देना, उससे आप आसानी से आंसर को प्राप्त कर सकते हो। अगर पूछे लासा तो इन संख्याओं को दे देगा, ठीक है। तो लासा हम आसानी से भी ज्ञात कर सकते हैं, मासा भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और ये तो आपके समझ में अच्छे से आ ही गया है। दोस्तों चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी, माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी 100% गारंटी है कि इसको अच्छे से समझाऊंगा और पेपर में यही आएगा, ठीक। चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। ये देखिए कि ये प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ है, यदि P बराबर a प्लस के b बट्टे में a माइनस के b हो तो P माइनस के 1 बट्टे P बराबर होगा। और ये इसके क्या है, ऑप्शन है। ऐसे प्रश्न को दोस्तों कैसे हल करते हैं, देखिए बहुत ही सरल तरीका। देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले P के स्थान पर इसको लिख लेंगे, समझना, P के स्थान पर ये जो मान है इसको लिख लेते हैं। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, समझना कि P ये रहा माइनस के 1 बट्टे P ये रहा, ठीक है। ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे कि P के स्थान पे लिख देंगे क्या, a प्लस के b और बट्टे में a माइनस के b लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहां पर है माइनस का चिन्ह, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, देखो यहां बताऊं मैं अलग से आपके लिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ 1 बट्टे p, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो p ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 का कोई महत्व नहीं है भाई, 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता, तो ऊपर क्या बचेगा, P बचेगा, समझना। और P का मान हम यहां पर क्या लिख देंगे, P का मान जो इस समय है वही यहां पे लिख देंगे a प्लस के b, है ना, और a माइनस के b यहां पर दोस्तों, ठीक है। एक मिनट,
देखो यहाँ थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, क्या कि ये भी तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये मान ऊपर जाएगा भाई, ये ऊपर हो जाएगा, ये मान नीचे हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा p और एक नीचे आ जाएगा, तो p का मान ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा काय का माइनस का, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कैसे इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों का लासा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लासा, एलसीएम। और जब लासा लेंगे तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, फिलहाल इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये मैंने इसका लासा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो देखो इन दोनों का मान कैसा है, एक सा है, इन दोनों का मान कैसा है, एक सा है। तो देखो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इन दोनों की गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर माइनस का चिन्ह। जब इन दोनों के मान एक से हैं तो स्क्वायर हो गया, तो भैया इसकी जब इधर गुणा करें तो इन दोनों के भी तो मान एक से ही हैं, तो भैया इनका भी मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया, और इधर भी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे कि इनमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। और वह सूत्र हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ab। अब देखिए ये कोष्टक खुल गया, अब यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। कोष्टक को बाद में खोलेंगे, पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूं, क्योंकि मैंने वादा किया है समझाने का। देखिए अब हम क्या करेंगे, इधर कोष्टक लगा देते हैं, यहां पर करते हैं गुणा। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab हो जाएगा, भाई माइनस के 2ab हो जाएगा। और बट्टे में क्या है, बट्टे में है एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो बेटे ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, याद रखना a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं आगे एक नए पेज पर। दोस्तों मैंने ये वाला जो मान है यहां पर मैंने लिख दिया है आपको समझाने के हिसाब से, समझ लेना दोस्तों। मैंने इस वाले मान को यहां पर लिख दिया है क्योंकि वहां पर आधा कट जाता, ठीक। इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं। अब दोस्तों इसको करते हैं आगे हल। देखिए ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम, ऐसे प्रश्नों में यह करेंगे। अब करते हैं कोष्टक को खोल देते हैं। कोष्टक दोस्तों मैंने इसलिए लगाया है कि यहाँ पर माइनस आया था, क्या आया था, माइनस। और मैं अगर माइनस के मतलब बाहर कोष्टक ना लगाता तो वह सवाल गलत हो जाता, मैं तो सही कर देता लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों देखो इसको कैसे करेंगे। अब इन कोष्टकों को खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab को ज्यों का त्यों रहने देंगे, माइनस। जब कभी माइनस बाहर आ जाए तो दोस्तों अंदर के सभी चिन्हों को बदल दिया जाता है। तो यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, ध्यान रखना माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस के 2ab, ठीक। बट्टे में a स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब करते हैं दोस्तों सरल, ये प्लस का a स्क्वायर है, ये माइनस का a स्क्वायर है, दोनों कट गए। इसी प्रकार ये माइनस का बी स्क्वायर है, यहाँ क्या है प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों भी कट गए। क्या बचा, 2ab प्लस के और प्लस के 2ab, कितने हो गए 4ab, कितने हो गए 4ab। और बट्टे में क्या है, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और इस ऑप्शन को यहां पर हम मिला लेते हैं कि कौन सा सही है इसका ऑप्शन। तो दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं, देखिए 4ab है ना, और बट्टे में a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहां देखिए 4ab बट्टे में a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक जरूर करना। और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं उसका आंसर तुरंत देता हूं। अब चलते हैं दोस्तों ऐसे ही तीसरे प्रश्न की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा प्रश्न भी आ चुका है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आने हैं, गारंटी है। और आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके नंबर पक्के हैं तो पक्के हैं। देखिए यहां पर ऐसे कैसे इसको हल करेंगे कि यदि संख्याओं 27, 25, 23, x प्लस के 2, ठीक है, x माइनस के 2, 17, 15 और 13 का समांतर माध्य 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों
इसके जो ऑप्शन हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनमें से हमें आंसर भी देना है। दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है समांतर माध्य ज्ञात करने का। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देंगे हम फॉर्मूला समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है प्राप्तांकों का योग बट्टे में प्राप्तांकों की संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों इससे सरल तरीका नहीं है मेरे पास, और अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। देखिए हम क्या करेंगे, समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य कितना है हमारा 20 है दोस्तों, बराबर का चिन्ह है, प्राप्त अंकों का योग मतलब भाई कितनी संख्या है इनका योग करेंगे। पहले है 27, प्लस का चिन्ह लगा दें, योग के लिए कह रहा है 25, फिर है 23, फिर है हमारे पास x प्लस के 2 है, फिर है हमारे पास प्लस के x माइनस के 2, फिर है हमारे पास 17 और फिर है हमारे पास 15 और एक संख्या और है हमारे पास 13। कितनी संख्या है यहाँ पर मैं दिखा दूं आपके लिए, ठीक है 13, और वह 13 कहाँ पर है, ये रही, ठीक यहाँ पर। अब बट्टे का चिन्ह लगा देंगे, ये आ गया जी बट्टे का चिन्ह, और सभी कितनी संख्याएं देख लेते हैं, 1 2 3, देखो इसको एक बार लेंगे, 4 5 6 7 8, तो संख्या हमारी कितनी है, 8 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे इसको कैसे हल करते हैं, यहां पर हम 20 के 20 को रहने देंगे बराबर, और दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं इन संख्या को। देखो x और x और x कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2x, एक x और एक x कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये प्लस के और माइनस के 2 कट गए, प्लस और माइनस के 2 कट गए। अब हमें ये संख्याएं जोड़ देनी है, ये संख्याएं 27 25 23 17 15 और 13 को जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा 120 आ जाएगा, और बट्टे में क्या है, 8 है, बट्टे में कितना है, 8 है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे एक और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे दोस्तों, एक की जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 120 बराबर 20 अट्ठे कितने होंगे, 160, मतलब 2 अट्ठे 16, 160 हो जाएंगे, ठीक। आगे देखिए कि 2x बराबर 160, ये रहे, संख्या को संख्या के पास लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 120, और 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 40, कितना हो जाएगा 40, और x बराबर 40 बट्टे 2, और 2 का भाग जब इधर लाएं कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। और ऑप्शन में दोस्तों चेक कर लेते हैं कौन सा इसका आंसर सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, यहां पर आप देख सकते हैं बी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, और यही इसका ठीक आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर, इसी प्रकार पढ़ाऊंगा और गारंटी भी है समझाने की। देखिए दोस्तों चौथे प्रश्न को, दोस्तों चौथे प्रश्न यहां पर आ चुका है। देखिए लिखा हुआ 50x² माइनस के 98y² बट्टे में 10x माइनस के 14y का सरलतम रूप होगा, और ये इसके ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, सवाल को यहां पर लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं 50x² माइनस के 98y² बट्टे में 10x माइनस के 14y, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने लिख दिया, तो मैं इसको कर देता थोड़ा ऊपर। इन दोनों में देखिए बेटा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है। जब मैं 2 को बाहर ले लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, 25 बचेगा, क्योंकि 2 का भाग इधर लाएंगे 25 बच जाएगा, और यहाँ होगा x² माइनस के। इसी प्रकार दोस्तों इधर में लगाएंगे तो 2 चौक 8, 2 निम्मा 18, कितनी बार गया, 49 बार गया। यहाँ देखिए बट्टे का चिन्ह ये रहा, तो 10x माइनस के 14y, ठीक। और यहाँ देखिए, अब बेटे यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। एक छोटी सी मैंने गलती कर दी, क्या कि मुझे यहाँ पर भी 2 कॉमन लेने थे। भाई गलती सबसे हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, ठीक है, माफी चाहता हूं। देखिए ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको काट देता हूं, यहां पर इसको लिख देते हैं। देखिए यहां पर लिख देंगे 25x² और माइनस के 49 को ज्यों का त्यों लिख दिया, और बट्टे में हो जाएगा हमारा क्या,
इन दोनों में भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, 2 पंजे 10 हो जाएंगे भाई, 2 पंजे 10 हो जाएंगे और 2 सत्ते 14 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे, यही मैंने छोटी सी गलती कर दी थी कि मैंने यहाँ पर 2 कॉमन नहीं लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बनता है हमारा 25x² माइनस के 49y²। यह बनता है हमारा एक फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस के b²। तो मैं दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा आपको, a² माइनस के b² होता क्या है। होता है एक बार जोड़ देंगे a प्लस बी और एक बार घटा देंगे। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो आप यहां पर खुद देख सकते हैं कि यहां पर 25 हैं और x² है और यहां पर है 49 और y² है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 को हम किस प्रकार लिखेंगे, यहां देखिए 25 को लिख देंगे हम 5x²। क्यों, क्योंकि यहां पर हो जाएंगे हमारे 5 पंजे 25 भी हो गए, ठीक है, और x² भी हो गया। इसी प्रकार दोस्तों 49 को तोड़ देंगे 7y² में, हो जाएगा हमारा 7 सत्ते 49 भी हो गया, y² भी हो गया, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 5x माइनस के 7y। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए आगे कि मैंने a² माइनस b², ये बना मेरा a² माइनस b²। तो a² माइनस b² मैंने अभी आपके लिए क्या बताया था कि एक बार a प्लस बी को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a ये रहा, b ये रहा, लिख देंगे 5x प्लस के 7y, एक बार जोड़ देते हैं, और 5x माइनस के 7y, एक बार घटा देते हैं। दोनों में देखिए 5x माइनस के 7y, ठीक है, और बेटे ये मैंने यों का त्यों बट्टे में लिख दिया। अब देखिए कि भैया माइनस और माइनस वाले कट गए माइनस से माइनस वाले। अब देखो क्या बचता है हमारे पास, यहां पर मैं इधर इसको लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है, कि 5x प्लस के 7y बट्टे में कुछ नहीं है, सॉरी इतना ही रहेगा। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। और ये 5x प्लस के 7y किस में है, यहां देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, तो ऐसे ही दोस्तों प्रश्न वहां पर आएंगे, ज्यादा कठिन नहीं है। आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूला जिन बच्चों को याद है वही ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 5वां प्रश्न यहां पर आ चुका है, देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्याओं 135 और 225 का HCF होगा। तो HCF माने क्या करना है, हमें कॉमन लेने हैं। क्या कि हम सबसे पहले 135 के गुणनखंड कर देते हैं, क्या होगा, देखो 15 निम्मा 135 होते हैं, 15 निम्मा 135 होते हैं। तो देखो दोस्तों 3 तिया 9 और यहां पर लिख देते हैं 3 गुणा 5, काय के 135 के फैक्टर। भाई 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 तिया 135, ठीक है। अब देखो यहां पर लिख देते हैं 225 के गुणनखंड करते हैं कि देखो 25 निम्मा 225 होते हैं। तो देखो यहां पर हम लिख देते हैं उल्टा, निम्मा 3 तिया 9, ठीक है, और 5 पंजे 25। भाई 5 पंजे 25, 25 निम्मा 225 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। कॉमन देखो, ये रहे कॉमन, ये रहे कॉमन, ये रहे कॉमन, और इन कॉमनों को यहां पे लिख देते हैं 3 गुणा 5। तो 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। कौन सा आंसर सही है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पढ़ रहे हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं इसके छठे प्रश्न की ओर। दोस्तों छठा प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, समीकरण 3x प्लस के 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। ऐसे प्रश्न को दोस्तों कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को लिख लेते हैं 3x प्लस के 2y बराबर 6 और y के स्थान पर हमें लिखना है कितना, 0। y के स्थान पर हमें कितना लिखना है, 0। तो यहां हम लिख देंगे 3x प्लस के 2 गुणा 0, भाई y के स्थान पे लिख दिया 0 बराबर 6, और 3x प्लस के 2 के गुणा 0 में करेंगे 0 ही आएगा, बराबर 6 रहेगा, और 3x बराबर 6 ये रहा, ठीक है,
और x बराबर हो जाएगा 6/3 और 3 दूनी 6। तो x का जो मान आया यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 2। x बराबर कितना आया? 2 आया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर सबसे पहले मान हमारा x होता है, फिर होता है y। तो x हमारा क्या आया है? 2 और y का मान हमारे पास क्या था? 0। y का मान क्या था हमारे पास? 0। तो यही इसका आंसर है। अब ये आंसर हमारे किस ऑप्शन में है यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके 7वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है। तो यहाँ पर ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों ऐसा प्रश्न 100% आएगा, ध्यान रखना, समांतर श्रेणी का 1% जरूर आएगा। और ऐसे प्रश्नों को दोस्तों कैसे हल करते हैं, देखिए क्या तरीका है इसका। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मान दिए हुए हैं, ये समांतर श्रेणी जो दी हुई है इसको लिख लेते हैं। पहला जो पद है हमारा a बराबर है कितना? 5। a बराबर है हमारा 5। और दूसरा जो पद होता है, अब हमें निकालना है, कहने का मतलब d हमें निकालना है, सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे कि a2 में से a1 को घटा देंगे, मतलब 7 में से 5 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा। ध्यान रखना कितना बचेगा? 2। और ये कह रहा है कौन सा पद 27 है, तो यहाँ n बराबर दिया हुआ है हमें, मतलब क्या पूछा है क्या। और ये जो है 27 पद, कौन सा पद 27 है? वह है n बराबर 27, मतलब an बराबर कितना है? 27 है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? फॉर्मूला है an बराबर a प्लस के n माइनस का 1 d, और an के स्थान पे दोस्तों लिख देंगे 27 बराबर a के स्थान पे लिख देंगे 5, और n हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना है? 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, अब हमें यह करना है कि हम 27 को जहां पर ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, चलो रहने देते हैं। 27 ये रहा, इसको इधर लेके आ जाते हैं। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 2 की इधर गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 2n माइनस के 2 एकम 2। दोबारा देखिए 27 ये रहा, 5 को इधर लेके आएंगे, क्या हो गया? माइनस के 5, ठीक है, ये हो गया इधर। अब इधर क्या करेंगे? 2 की इधर गुणा करेंगे, 2n हो जाएगा, माइनस से 2 एकम 2 हो जाएगा। 27 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 22 बचेंगे। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 2n माइनस के 2। और दोस्तों 22 ये रहे, ठीक है। और फिर इस संख्या को इधर ले गए तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 2 बराबर 2n, 22 और 2 कितने हो गए? 24 बराबर 2n, ठीक है। और यहाँ देखिए कि 24 ये रहे, बट्टे में 2 बराबर n, 2 का भाग इधर लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों n का जो पद है वह आया 12 निकल कर, कितना आया? 12। तो कह सकते हैं n का जो पद होगा वो कौन सा होगा? 12 होगा। और 12 यहाँ पर कौन से में है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे प्रश्न को ही मैं लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। अब चलते हैं इसके 8वें प्रश्न की ओर। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 8वां प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न देखो, ये रहा, बहुत ही सरल प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, बहुत ही सरल, बस आपको थोड़ा आना चाहिए। देखिए लिखा हुआ, किसी संख्या का 1/3, समझना, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख देंगे माना, जो चीज पूछिए उसको लिख देंगे संख्या बराबर x। अब बात को बेटा गौर करिए, कह रहा है प्रश्न में कि किसी संख्या का, संख्या कौन सी? ये रही संख्या, ये रही। अब संख्या का 1/3 कितना है? 1/3। भैया संख्या ये रही और संख्या का 1/3, 1/3 भाग हो गया, बराबर है किसके? 21 के। किसके? 21 के। तो दोस्तों ये मैंने बोर्ड मास के आधार पर बताया हुआ, का अर्थ होता है गुणा का चिन्ह, का होता है गुणा का चिन्ह बट्टे में 3 और 21। और यहाँ देखिए कि x की इधर गुणा करेंगे, x बट्टे कितने हो जाएंगे? 3 बराबर 21, ठीक है। x की इधर गुणा कर देंगे, x से कम x, और 21 दिया, कितने हो जाएंगे? 63। और 63 दोस्तों यहाँ पर कहां पर आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक, यही इसका आंसर है। दोस्तों चलते हैं इसके 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है
1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, और ये इसके ऑप्शन नंबर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सरल तरीका ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिख देंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और योग दोस्तों हमारा क्या होता है, फॉर्मूला इसका n कोष्टक में n प्लस का 1/2। अब देखिए यहां पर हमें n, ध्यान रखना n हमारी कुल संख्या कितनी है, 100 है। कितनी संख्या है, 100 संख्या है। तो लिख देंगे 100 n के स्थान पर। फिर n आ गया, फिर इसकी जगह पर 100 प्लस का 1/2। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि हम क्या करेंगे, 100 तो ये रहा हमारा, ठीक है, और यहां पर हम गुणा का चिन्ह लागे, हो जाएगा हमारा कितना, 101/2, और 2 का भाग इधर लगा देते हैं, कितनी बार गया, 50 बार। तो कितना बचा, 50 गुणा 101 आया। 50 गुणा 101 यहां पर आ गया। अब 50 की, अब देखो यहां पर गुणा कर देते हो, 50 से कम 50, भाई 0 आई, 50 से कम 50, और 50 से कम 50 कितना आया, 50 और 50 यहां पर किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं पक्की गारंटी है इस प्रश्न की, पूरे चैप्टर की, कि इन्हीं में से ही सभी प्रश्न फंसेंगे, और हर बार आते हैं, इस बात की गारंटी है, आते ही हैं तो आते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके 10वें प्रश्न की ओर। तो देखो 10वें प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। 10वां प्रश्न ये रहा, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी -62, -59 ... है ना, फिर कॉमा 10 का 11वां पद होगा। भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, अभी मैंने हल किया है ठीक उसी प्रकार, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है। देखो दोस्तों कि यहां पर हम लिख देंगे पहले पद को a बराबर 62, और d हमने कैसे निकाला था कि हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देंगे। तो देखो हम एक फॉर्मूला यहां पर मैं इसको अलग से समझाता हूं, जिससे आपके अच्छे समझ में आ जाए। देखो ये होता है a, ठीक है, चलो d बराबर होता है a2 - के a1। ठीक है, तो यहां देखो दोस्तों, यहां पर d बराबर a2 हमारा क्या है, -59 है, माइनस, और a1 क्या हमारा -62। बेटा माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तो प्लस के हो जाएंगे 62, प्लस के हो जाएंगे 62, और d बराबर 62 में से 59 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 ना बचेंगे ना, वो भी कहेंगे प्लस के। तो d का जो मान होगा हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, कौन सा, कि 11वां पद, 11वां पद। फॉर्मूला भैया बहुत बढ़िया है, a प्लस के लिख देंगे यहां पर, 11 की जब बात कर रहा है तो हो जाएगा हमारा 10d। कितना हो जाएगा, 10d। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हम a का मान लिख देंगे 62, और प्लस में 10 ये रहे, और d का मान कितना है हमारे पास, 3, और माइनस के 62 प्लस के 10 दिया, कितने हो गए, 30 हो गए, और 62 में से 30 को घटाएंगे तो कितने आएंगे, -32 बचेंगे, -32 बचेंगे। तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसमें भी बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते दोस्तों इसके 11वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 11वां प्रश्न यहां पर है, द्विघात समीकरण x² प्लस के x माइनस का 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही सरल है, फिर भी मैं समझाऊंगा कि a बराबर का मान यहां पर कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, b का मान मानेंगे यहां पर भी 1, और c का मान होगा हमारा -1। तो तुरंत हमें क्या करना है, व्यक्त कर का फॉर्मूला लगा देना है, b² माइनस के 4ac, और b का मान क्या है दोस्तों हमारा 1 का स्क्वायर, माइनस के 4 गुणा a का मान 1, और c का मान क्या हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 1 एकम 1 रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 एकम 4 हो जाएंगे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। जब कभी किसी का मान प्लस में आता है विभक्त कर में, तो उसका मान वास्तविक तथा समान हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों चलते हैं इसके बारे में प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 12वां प्रश्न, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स माइनस के सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला मान क्या है, यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस के सी बराबर 0 है। तो विभक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, बी का वर्ग माइनस के 4ac होता है बराबर 0। ध्यान देना कि बी के स्थान पे तो बी आ गया, ए के स्थान पे ए आ गया, लेकिन सी के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस के सी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि जब इसने माइनस का मान दिया हुआ है तो हम यहाँ पर माइनस ही लिख देंगे। यहाँ पर देखो कैसे, बी स्क्वायर माइनस के 4 है ना, गुणा ए ये रहा है ना, और सी का मान क्या हमारे पास माइनस के सी। ठीक है। और बी का वर्ग माइनस के बी स्क्वायर माइनस के माइनस और माइनस प्लस के 4ac। समझे। जब पेपर बनाते हैं एग्जामिनर तो ऐसा वैसा नहीं बनाते, बहुत ध्यान से बनाते हैं वो। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है, ये है वाला, बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान पूर्वक क्वेश्चनों को समझें और आराम से इनको हल करें। गारंटी है पेपर इसी में से ही फंसेगा 100%। अब चलते हैं इसके 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है अंडर रूट में, मतलब 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के अंडर रूट 3 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लेना कि विभक्त कर का भी मैं आपको फॉर्मूला बताते हुए आ रहा हूं। तो वही लगेगा क्या कि d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac। समझे। और यहां पर हम इसके मानों को लिख लेते हैं पहले। यहां पर अगर आप समझ जाएं तो a के स्थान पे लिख देंगे 3 अंडर रूट 3, b के स्थान पे 10 और c के स्थान पे लिख देंगे अंडर रूट 3। तो मैं यहां पर डायरेक्ट ही लिख देता हूं, b के स्थान पे लिख दूंगा क्या 10 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a के स्थान पे हो जाएगा हमारा क्या 3 अंडर रूट 3 और c के स्थान पे हो जाएगा हमारा कितना अंडर रूट में 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 की जब 2 बार गुणा करेंगे हो जाएंगे 10 धाम 100 माइनस के 4 दिया 12 गुणा अंडर रूट 3 की गुणा, जब अंडर रूट 3 में मतलब रूट 3 की गुणा रूट 3 में करें तो कितना आएगा, बाहर 3 ही आएगा। यह हो जाएगा 100 माइनस के 12 3 36 और 100 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 64 बचेंगे। और 64 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा भी मनोबल आपको पढ़ाने में बढ़े और मैं ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लेकर आऊं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके 14वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 14वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि 2 कोण का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण है। समझिए कि ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर हमें उत्तर मतलब अंतर कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ने पर तो ये आ जाता है, तीसरा कोण बराबर आ जाता है, लेकिन इन दोनों को घटाने पर हमें उत्तर कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए। तो देखो सबसे बढ़िया इसी मैं समझा दूं आपके लिए ऑप्शन में से कि देखो 45 और 45 को जोड़ने पर 90 तो आ रहा है, लेकिन 50 सारा घटाने पर नहीं आएगा, किसी को घटाने पर 50 नहीं आएगा। देखिए 20 और 70 कितने को 90 आ रहा है, लेकिन 70 में से तुम 20 घटा दो 50 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तो आगे समझ में। हाँ ऐसे ही, तो ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और इसको आप खुद देखिए कि इन दोनों को जोड़कर क्या यहां पर मिला, नहीं मिला, ना ही घटाने पे मिला, तो इसलिए ये भी गलत है और ये तो जाहिर सी बात गलत होगा ही, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही सही होता है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना दोस्तों। चलते इसके 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप हैं, सर्वांगसम हैं, समानुपाती हैं या इनमें से कोई नहीं है, हैं? तो आंसर इसका क्या होगा, बहुत ही सरल है, समबाहु समरूप सम, है ना, ऐसे इसको कर देना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, ऐसे इसको मिला के आप कर सकते हैं। तो यहां देखिए अब चलते हैं इसके 16वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 16वां प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी और एडी बट्टे है डीबी के।
तो किसके बराबर है ये 5/3 के हो तो तब AE बट्टे AC बराबर क्या। दोस्तों ये जो प्रश्न आया है थेल्स प्रमेय द्वारा हल होगा। देखिए यहां पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, और मान लिख देते हैं ABC और D और E। बात को बच्चा ध्यान से समझना, कैसे करेंगे इसको, कि यहां पर इसने दिया हुआ है AD और BD। कितना दिया हुआ है, AD का मान है हमारा 5 और BD का मान कितना है हमारे पास 3 है, ये दो मान है। अच्छा उसने पूछा क्या है, तब AE और AC ये पूरा ही पूछ लिया। देखो AC यहां से यहां तक पूछ लिया, तो देखो ये इसके सामने तो 5 ही रहेगा 5, और ये पूरा जोड़ दो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर हो जाएगा हमारा 5/8। समझे कितना सरल तरीके से मैंने बताया है कि कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/8 कौन सा ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल सी आंसर है। कौन सा है, सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब चलते हैं इसके 17वें प्रश्न की ओर। देखो 17वां प्रश्न ये कई बार आया है, इसको भी आप इंपोर्टेंट कर लेना। देखिए लिखाओ, चित्र में DE समांतर है किसके, BC के, तो CE की माप हमें ज्ञात करनी है। और ये यहाँ पर इसने चित्र दिया हुआ है, किसकी माप ज्ञात करनी है, CE की माप हमें ज्ञात करनी है। तो ये किससे होगा, थेल्स प्रमेय से होगा। किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, कहती है AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे में CE। और AD का मान हमारा क्या है 1.3 और BD का मान क्या है 3.9 बराबर AE का मान है 1.5 और EC का मान हमारे पास ने ज्ञात कराया है। भाई CE का मान हमें ज्ञात कराया है, तो CE को CE रहने देते हैं। ठीक है, देखो भैया बहुत ही सरल है। कैसे कि 1 दशमलव ऊपर है 1 दशमलव बाद जहां पर है, तो दोनों को हटा दो। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 13/39 और यहां हो जाएगा 1.5/CE। 13 एकम 13 13 तिया 39, कितना आया 1/3 बराबर 1/5 और क्या है CE है। अब यहां देखिए CE की इधर गुणा कर दीजिए, CE एकम CE और 15 तिया कितने होते हैं 45 होते हैं, और एक के बाद दशमलव है तो भैया एक के बाद दशमलव लगा दो यहां पर। ठीक है, अच्छा ये देखो ये कौन सा आंसर सही है इसका, 4.5 4.5 यहां पर पॉइंट लगाना भूल गया हूं। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, यही इसका कैसा है, राइट आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं आपके लिए यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों 300 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो बड़ी है, क्षमा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से इन प्रश्नों को समझें और एग्जाम में पूरे पूरे नंबर प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं अब इसके 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न बहुत ही सरल है। देखिए यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए 4 tan थीटा बराबर कितना है 4 है, यहां लिख देंगे tan थीटा बराबर, हमेशा याद रखना यहाँ की संख्या हमेशा बट्टे में होती है, तो ये बट्टे में आगे कितना 4 4 एकम 4 और tan थीटा बराबर कितना आया 1। बस आपको यह देखना है कि ये tan में जो एक मान है किसका होता है, tan 45 का होता है। किसका होता है, tan 45 का होता है। और tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान पूछा था उसने, कितना आया 45। कितना आया 45, और 45 यहां पर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके 19वें प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों 19वां प्रश्न है सेक थीटा प्लस के tan थीटा कोष्टक में है, फिर दूसरे कोष्टक में 1 माइनस के साइन थीटा बराबर होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को यहाँ पर लिख लेते हैं पहले तो हम, जैसे कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, पूरा प्रश्न। और देखो बच्चा ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं कि सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस के tan थीटा होता हमारा साइन थीटा बट्टे में cos थीटा, है ना। और बट्टे में हम ये हमारा इतना हो गया, और गुणा में इसको जो का त्यों रहने देते हैं 1 माइनस के साइन थीटा। इन दोनों का बेटे लासा लेंगे, कितना आएगा cos थीटा आएगा। कितना आएगा cos थीटा, यहां पर मैं कर देता हूं, माफी चाहता हूं। ठीक है, तो जब हर इसके समान होते हैं तो अंश को जो का त्यों
लिख दिया जाता है, अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है और इस संख्या को मैं दोबारा ऐसा का वैसा उतार देता हूं। लिख दिया ना। अब यहां देखिए इसके नीचे लगा देते हैं बट्टे का 1, जिसका कोई महत्व नहीं है, 1 का कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका नीचे के नीचे गुणा, ऊपर की ऊपर गुणा। ध्यान रखना, जब ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए मानों को देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। भाई सकल फेस जो कहते हैं चेहरा एक सा है, बस क्या है इनके जो चिन्ह है बदले हुए हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। और बट्टे में कॉस एकम कॉस थीटा बराबर एक एकम हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ठीक। अब देखो दोस्तों कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बट्टे में क्या है कॉस थीटा, बट्टे में क्या है कॉस थीटा। और दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 को काट देते हैं 1 से, तो क्या बचेगा 1 बचेगा कॉस थीटा। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो ये ऑप्शन किस में है, ये भी ऑप्शन नंबर सी में है, ये भी ऑप्शन नंबर सी में है। सी बिल्कुल एकदम सही आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं इसके 20वें प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों इसके 20वें प्रश्न को, 20वां प्रश्न है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए कि यहां लिख लेंगे सेक थीटा बराबर 2, ठीक है। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे, मैंने हल कराया है। देखिए कि सेक थीटा, ये सेक में ही देखो इसका मान, सेक में ये 2 कहां पर आता है, ये आता है सेक 60 में, सेक 60 में, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश, है ना। थीटा का मान उसने पूछा था, कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके 21वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 21वां प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, यहां लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन का फॉर्मूला या सेक का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, यहां होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। टेन का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। माइनस के सेक को ज्यों का त्यों रहने दो। भैया ये दोनों कट जाएंगे, कट गए दोनों, क्या बचा माइनस का 1 बचा, और ये भी यहां पर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, या पुराने हैं, और जो छात्र नए आए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर कर दें। चलते इसके 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है दोस्तों, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में क्या करें, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। और ये प्रश्न जो होगा वह पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा होगा। किससे होगा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब है हमारा 3, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण है हमारा कितना 5, और हमें ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। तो लिख देंगे आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। कर्ण हमारा कितना है 5 है, ऊपर स्क्वायर है, लंब है हमारा कितना 3 का वर्ग, ठीक है। तो 5 पंजे कितना हो गया 25, और 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। अच्छा 25 में से 9 को घटाना 16 बचे, ये क्या आया हमारा आधार आया, और आधार सीधे निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे अंडर रूट में 16, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो हमारा आधार कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन पूछा क्या है, पूछा हमें कॉस का मान। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। भाई कॉस हमारा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है हमारे पास 5। समझिएगा नहीं समझे, तो 4/5, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, समझे। तो 4/5 हमारा किसका मान आ जाएगा, कॉस का मान आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अब इसके कौन से प्रश्न पे, 23वें प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों 23वें प्रश्न को, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि नामांकित में कौन सी होगी। बहुत ही सरल प्रश्न है, और इसको आईएम पे भी कर लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो वृत्त का व्यास दिया हुआ है, और व्यास क्या होता है 2r होता है। क्या होता है 2r, ठीक है। अभी हम इसको बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं इसकी परिधि नामांकित में कौन सी होगी। भैया परिधि का फॉर्मूला क्या है, किसकी वृत्त की परिधि। तो देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2, ठीक है, पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब ध्यान देना
कि 2 तो ये रहे, चलो छोड़ो, इसको कर लो 2, अरे यार 2r, ठीक है, और पाई इसको साइड में ले लेते हैं। तो ये 2 जो r है क्या है, हमारा व्यास है भाई। 2r कितना व्यास है, और व्यास हमारा कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 होता है। 7 दूनी 14 और 22 दूनी कितने हो गए, 44 हो गए। कौन सा आंसर सही है, ये इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, समझिए ना। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इसके 24वें प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों इसके 24वें प्रश्न को, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान होगा। ध्यान रखना कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 154, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, और दिया हुआ है कितना 154, ठीक है। अब देखिए कि इसको लिख देंगे, पाई का मान कितना है 22/7 है ना, त्रिज्या कहीं दी है, नहीं दी, तो इसको लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर 154। अब क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं कैंची की गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 22 आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा में 7, ठीक है। अब देखिए कि आर स्क्वायर को यहीं पर रहने दीजिए, 154 गुणा 7, ये रे भैया बट्टे में ले लेते हैं 22 को, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों 22 से 154 को काट देते हैं, कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। और आर बराबर, सीधे सीधे बता रहा हूं मैं, आर बराबर 7 सत्ते 49, और ये वर्गमूल यहाँ पे आ गया, अंडरवुड में आ गया ये। और यहाँ कर देते हैं हम क्या, कि आर बराबर हमें कितना होगा, आर बराबर हो जाएगी हमारी कितनी, 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल कितना है, 7 है। उसने पूछा क्या था, पूछा था उसने व्यास का मान, क्या पूछा था, व्यास पूछा था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है, तो व्यास हमारा क्या होता है, व्यास होता हमारा 2r। तो यहां देखिए 2 ये रहे, r का मान कितना है 7, और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर यहां पर कहां पर है, 14 सेंटीमीटर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों फिर से कहूंगा, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। अब चलते हैं इसके 25वें प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों इसका 25वां प्रश्न, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है और इसके ऑप्शन है, तो देखो लिख देंगे, यहां पर माध्य पूछा है, लिख देंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो इसका क्या करें, 1 से 9 तक की सभी संख्याओं को लिख लेते हैं, 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 8 और प्लस के 9। और सभी संख्या हमारी कितनी है, सभी संख्या हमारी 9 है भाई, 9 है तो 9 ही है, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ देंगे तो संख्या बैठेंगी हमारी 45, और बट्टे में कितनी है 9, 9 पंजे 45। तो इन सभी का माध्य हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसके 26वें प्रश्न की ओर। दोस्तों यहां देखिए 26वें प्रश्न को लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। हमें क्या करना है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यहां पर एक मीनार है और ये इसका पाद बिंदु है, माने जड़ है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर, कितने 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भैया यहां से देख रहा है और शिखर पे देख रहा है, ठीक है। यहां पर कितने अंश है, 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत ही सरल तरीका है। हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे कि ए बी सी, और लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। लिख दिया मैंने, वैसे लिखना नहीं है क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, लिख देंगे ए बी बट्टे बी सी बराबर 10 30। कभी देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने काफी क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेकिन आप अच्छे समझ लें, क्योंकि आप 30 क्वेश्चनों की अच्छी तैयारी कर लें कि अगर इन दोनों की बात चल रही है तो इन दोनों पे ही ध्यान देना, इस पर ध्यान नहीं देना है, समझे। इन दोनों की बात चल रही है तो इन्हीं पे ध्यान देना, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। अगर इन दोनों की बात चले तो इन पे ध्यान देना, इस पे ध्यान मत देना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिसकी बात चले उसी पे ध्यान देना और फिर किस पे ध्यान
नहीं देना है। तो दोस्तों इन दोनों पर ध्यान दीजिए, ये पहले ये ज्ञात करा है तो क्या है हमारा लंब है और ये क्या है आधार है। ये लंब है आधार है। अच्छा, लंब बट्टे आधार होता हमारा टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा, और थीटा हमारा कितना है 30 अंश है। तो ए बी हमारा कितना है एच है, ए बी कितना हमारा एच है, और बी सी है हमारा कितना 30 अंश, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तुरंत ही कि भैया एच की इधर गुणा करेंगे हो जाएगा √3h और इधर 30 एकम 30 हो जाएगा। h बराबर 30 जेरे बट्टे में हो जाएंगे हमारे √3 हो जाएंगे। ठीक है, और अभी कभी भी अंडर आ जाए नीचे बट्टे में तो बेटा हमेशा हर का परमीकरण कर देते हैं। ये कर दिया मैंने हर का परमीकरण। और h बराबर यहाँ पर देखिए h बराबर हो जाएगा 30 √3 मतलब ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे अंडर से अंडर खत्म हो जाएगा मतलब क्या कॉमन हो जाएगा 3 और 3 धाम 30 हो जाएगा h बराबर 10 √3। और 10 √3 हमारा किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों चलते हैं इसके 27वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 27वां प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से समझना कि ये क्या है, एक समतल मतलब मैदान पर, ये मैदान है, इस पर एक मीनार खड़ी हुई है, मीनार है, और ये है ना मीनार की छाया की, ये मीनार है इसकी छाया की उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ऊंचाई की ये हमने x, चलो इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये कितना है थीटा, मतलब हमें उन्नयन कोण कितना ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, समझे। तो हम यहां पर मान सकते हैं इसके लिए कि माना एक मीनार की ऊंचाई x और मीनार की परछाई होगी √3x। क्यों? क्योंकि √3 हमारी कितनी है गुनी है, माने गुणा है किसकी, इसकी परछाई की। तो यहां पर मैंने अभी एक सवाल ऐसे ही हल किया था इससे पहले, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हल होगा। कैसे लिख देंगे यहां पर ए बी बट्टे में बी सी बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। ए बी का मान क्या है x है और बी सी का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है √3x दिया हुआ है, और टेन थीटा हमें ज्ञात करना है। तो बेटा x एकम x हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा टेन थीटा में, और 1/√3 बेटे किसका मान होता है टेन में होता है टेन 30 का मान। किसका होता है टेन, ये क्या लिख दिया, टेन 30 बराबर टेन थीटा। टेन से टेन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आया 30 अंश आ गया। थीटा बराबर कितना आया 30 अंश, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हल करते हैं दोस्तों इसके 28वें प्रश्न को। देखो दोस्तों 28वें प्रश्न को लिखा हुआ, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 अंश के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। देखो ध्यान देना, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, कहां पर 100 मीटर, मुझे यहां से धरती से जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर क्या है, ऊंचाई पर तथा 60 अंश के उन्नयन कोण पर एक पतंग उड़ रही है। यहां से भैया 60 अंश के, यहां से उन्नयन कोण यहां से देख रहा है, उड़ा रहा है, मतलब वो पतंग ये रही हमारी। ठीक है, यहां पर उड़ा रहा है पतंग को। अच्छा, कितने अंश पे 60 अंश पे उड़ा रहा है। ठीक, तो क्या कह रहा है उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करो। भैया डोरी कौन सी होगी, डोरी यही तो होगी, ये तो होगी ना, ये तो जमीन है या धरती है भूमि है, यही तो है डोरी। भाई पतंग को टेढ़ा ही तो करके उड़ाएगा वो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमें ज्ञात करना है। यहां लिख देंगे ए बी सी। तो दोस्तों इसको हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज, यहां पर इसको ना लिख के छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी। और देखो लंब बट्टे कण, ध्यान रखना कि मैंने क्या कहा था, जिसकी बात चले वहीं पे ध्यान देना, इनकी बात चले तो इन्हीं पे ध्यान देना कि लंब बट्टे कण किस में आता है, साइन में आता है। किस में आता है, साइन में, और साइन 60, लंब बट्टे कण आ गया साइन 60, क्योंकि थीटा दिया हुआ है। तो ए बी का मान क्या है 100 है, ए बी का मान क्या है 100 है, और ए सी का मान क्या हमारे पास x है, और साइन 60 का मान क्या है हमारे पास √3/2 होता है ना, √3/2। ठीक है, अब कैंची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट में 3x बराबर 100 दूनी 200, x बराबर
200 बट्टे में अंडर रूट में 3 हो जाएगा, 200 बट्टे में अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे 200 बट्टे अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। ठीक दोस्तों, चलते हैं इसके 29वें प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए 29वें प्रश्न को लिखा हुआ है 4 प्लस के 6 अंडर रूट 3 और प्लस में 4 माइनस के 5 अंडर रूट 3 है। तो इनमें से ऑप्शन में से हमें इसका आंसर बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 प्लस के 6 अंडर रूट 3 और प्लस का कोष्टक को खोल देते हैं 4 माइनस के 5 अंडर रूट 3। तो भैया 4 और 4 कितने हो गए 8। और देखो यहाँ पर कैसे हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट समान है, तो इसमें क्या करेंगे 6 में से इसको घटा देंगे। 6 में से जब इसको घटा देंगे 5 को तो 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3। और भैया एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो वह क्या होगी अपरिमेय संख्या ही कहलाई जाएगी। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब हल करते हैं इसको 30वें प्रश्न को। यहाँ देखिए 30वें प्रश्न को, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के k का एक शून्य 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ये जो शून्य 2 दिया हुआ ये x के स्थान पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के k, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बराबर 0, तभी तो हमें मान ज्ञात होगा, ठीक। तो x के स्थान पे क्या लिख देते हैं 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस के 3 गुणा x के स्थान पे फिर हमने 2 लिख दिया प्लस का k बराबर 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस के 2 तिया 6 प्लस का k बराबर 0, 6 और 4 कितने हो गए बेटे 10 हो गए प्लस के k बराबर 0, k बराबर संख्या को इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10 और यही हमारा आंसर है। तो लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कहाँ पर कि k का जो मान आया है -10 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही इसका कैसा है राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 1 से लेकर 300 प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया है और उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और मैं फिर से गारंटी के साथ कहता हूं इन्हीं में से आपके प्रश्न फंसेंगे और फंसते हैं। तो मैंने यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो बनाई है। मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें और आप 30 में से 30 नंबर को प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।